ओके हाँ. सो लेट्स स्टार्ट. आज कौन सा दिन है? डे 7 में भी है ना? हाँ, डे 6 हो गया था, डे 7 आज का. ओके. सो आज एक्सप्लेन करने वाले अपन म्यूचुअल फंड्स के बारे में. बाय द वे, जिनको कुछ आइडिया नहीं है उनके लिए बता दूँ कि जैसे लोग अपन एफडीज़ में वगैरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट्स वगैरह रहता है, वैसे टाइप से म्यूचुअल फंड भी वैसे टाइप से नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, बट हाँ, इसमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं. एवरेजली अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ जैसे निफ्टी 50 एंड वो सब वगैरह म्यूचुअल फंड्स देखे, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहे हैं, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स है, तो इनका एवरेज रिटर्न वगैरह कुछ रहता है. सो 5 साल का देख सकते हैं एवरेज रिटर्न 25%. यूजुअली ये इतना रहता नहीं है. तो लाइक ये 5 साल में आफ्टर कोरोना के बाद थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स वगैरह मिल रहा है. तो एक लास्ट 1 साल में देखो 8% मिला है, लास्ट 3 साल का 21%, लास्ट 5 ईयर्स का 25.49%. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो ये अब लाइक ऑलमोस्ट 2.25 टाइम्स हो गया होता. लाइक अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज 225 रुपये होता है. इस टाइप से लार्ज स्केल पे देखें तो 1 लाख का 2,25,000 हो गया होता. लाइक 5 साल में पैसा डबल, ऐसे टाइप से काइंड ऑफ बोल सकते 4 साल में एक्चुअली, बट ठीक है. हाँ ओके. सो अभी जो अपन बात करने वाले वो ऐसा है कि पहले तो ये बता दूँ, म्यूचुअल फंड्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं. लाइक एक रहता है लिक्विड म्यूचुअल फंड वगैरह, लाइक ये ब्लैक रॉक का भी जस्ट रिसेंट में लॉन्च हुआ है लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ. तो ये काइंड ऑफ गोल्ड के रिलेटेड समथिंग है आई गेस. लिक्विड फंड है मतलब ये देखो इसमें होल्डिंग्स वगैरह है कुछ. सो लिक्विड फंड है मतलब काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं कि अगर अपने को कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पे सेव करना है मनी, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले ऐसे टाइप से. कि अगर अपन बैंक में रखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता यूजुअली ऐसे टाइप से. एक आधा एक महीना या फिर 2-3 हफ्ते के लिए रख रहे हैं, बट इंटरेस्ट नहीं मिलता उस टाइप पे. ओके. सो अगर वैसे 1-2 हफ्ते के लिए कुछ कहीं पे रखना है अपने को, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स वगैरह यूज़ होते हैं, या फिर सेफ्टी के लिए कहीं पे इंस्टेड ऑफ बैंक में रखने से अच्छा अपन लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं. इसमें कुछ इतना लाइक अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा की बात करेंगे तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा के जो चार्जेस वगैरह लगते हैं ना काइंड ऑफ वो नहीं लगते. सो बेटर है कि अपन लिक्विड फंड में डालें ऐसे टाइप से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सब बताने वैसे पहले थोड़ा बहुत मैं भी कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, बट ठीक है अपन स्लोली एक एक करके सब बात कर लेंगे. ओके. तो फॉर एग्जांपल अभी क्या रहता है कि अभी ये फॉर एग्जांपल ये निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है. ओके. सो ये जो फंड है ये पर्टिकुलरली किसमें, ये इक्विटी फंड है, देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा होगा. वेरी हाई रिस्की, ये मतलब थोड़ा रिस्की रहता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो नहीं रहता है. अगर 10 साल तक अपन कंटिन्यूस डाल रहे हो तो ज़ीरो रिस्क है, और मिनिमम अपने को 10-15% तक प्रॉफिट हो जाता है ऐसे टाइप से. ओके. सो पहले बता दो ये इक्विटी फंड है मतलब ये जो कंपनीज की स्टॉक्स वगैरह रहते हैं ना, ये वैसे टाइप्स में उनमें परचेस करते हैं. लाइक अगर अपन कुछ इन्वेस्ट करेंगे इसमें, वैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लाइक अपने जैसे बाकी लोग मिलकर इन्होंने कुछ लाखों करोड़ों इनके एसेट्स होंगे, अराउंड 46,463 करोड़ के इनके अंदर एसेट्स है. तो लाइक ये पैसे इतने लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं. सो ये फंड क्या करता है, इनका एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर रहता है. सो ये क्या करते हैं कि फंड मैनेजर जैसे टॉप 67 होल्डिंग्स है, तो ये 67 होल्डिंग्स कौन सी होल्डिंग सिलेक्ट करनी है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए वो डिसाइड करता है फंड मैनेजर. और अपने एसेट्स को यूज़ करके लाइक अपन ने जो पैसे इनको दिए हुए हैं लाइक इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो ये परसेंटेज के हिसाब से वो लाइक जो भी स्टॉक्स है 8%, वो जितने भी अपने पैसे दिए इतने 8% वो HDFC में डालेंगे, इस टाइप से उनके स्टॉक्स लेंगे. तो ये पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं. ओके. वैसे टाइप से ये एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स थोड़ा कम रिस्क रहता है, बिकॉज यहाँ पे अपन डिफरेंट वेराइटीज़ के स्टॉक्स वगैरह रहते हैं इसलिए. ओके. सो अगर बहुत ईजी वे में बोलना रहो ना, तो अगर अपन 10 साल के लिए ऐसे टाइप से कुछ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कहीं पे अच्छे से ग्रोथ हो अपने पैसे के वगैरह, कि बैंक में रखेंगे तो FD में कितना मिल जाता है 6-7%, और आफ्टर लाइक टैक्स वगैरह कटने के बाद जो टैक्स वगैरह 30% समथिंग रहता है, उसके बाद वो और कम हो जाता है. सो अपने को इतना मिलता नहीं है परसेंटेज वाइज एक्चुअली. लाइक अगर प्रॉफिट 1 करोड़ का हो गया होगा, अगर अपन ने 15-20-30 साल अच्छे खास इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो 1 करोड़ में से 30 लाख टैक्स कट के 70 लाख मिलेंगे. इस टाइप से रहता है ना. एक्चुअल में तो अपने को इंटरेस्ट कब मिला है. सो वैसे टाइप की सिचुएशंस के लिए अगर अपन ये कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो इसमें एज़ कम्पेयर टू वो ज़्यादा प्रॉफिट होता है. लाइक अभी ये देखो फॉर एग्जांपल ये
5 साल का इसका एवरेज रेट 25% है। एफडी का कितना रहता है 7-8 एट मैक्स 9% तक, उससे ज़्यादा नहीं। यूजुअली वैसे ही रहता है ना, ओके, कॉमनली बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसका हमेशा ही नेक्स्ट 10-15 साल भी 25% रहेगा, बट अगर 10 साल का एवरेज लेके चले ना तो उसमें एक 12% तक हो जाता है। ये लाइक 2013 में निकला था, देन 12 साल का एवरेज 16.5% है। तो लाइक इट जस्ट टू कूल ना कि नहीं अपन ने 16.5% वगैरह, यूजुअली इतना नहीं रहता, बट अपन 12 से 14% तक कंसिडर करके चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड, अभी कोरोना क्राइसिस वगैरह रहता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से, ये बोल सकते क्या बोलते हैं, देखिए ग्रोथ हुई थी, इसलिए इसका लाइक 25.5% दिखा है लास्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्ट किए होंगे तो ऐसा, ओके, ग्रोथ 5 ईयर एनुअलाइज ग्रोथ है वो। सो वही अभी अगर मैं बता दूँ कि म्यूचुअल फंड्स कैसे रहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स है। पहला इक्विटी टाइप से, तो इक्विटी मतलब अपन डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स ले रहे हैं। अपन एक्चुअली म्यूचुअल फंड लेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और म्यूचुअल फंड का जो फंड डायरेक्टर या जो कुछ भी बोल सकते हैं, फंड जो चलाता है, फंड मैनेजर, वो डिफरेंट स्टॉक सिलेक्ट करेगा और उनमें परसेंटेज वाइज कुछ तो भी फिक्स करके उनमें इन्वेस्ट करेगा, और उसका कंबाइन होके जो साल के एंड में या फिर ऐसे स्लोली जो स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट होगा, वैल्यूज़ बढ़ेंगे, उस हिसाब से अपने को इंटरेस्ट मिलता है उसका, ओके। और सो हाँ, लाइक म्यूचुअल फंड्स में इतने बोल सकते हैं अपन। लाइक अगर स्टॉक्स लेना रहे तो उसमें रिस्क रहता है कि आज कुछ न्यूज़ आ गई वो पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड, तो लाइक कल एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जो कि अपन नहीं, यूजुअली मिडिल क्लास नहीं सहन कर सकते कि एक दिन में अपन ने 1 लाख इन्वेस्ट किए होंगे, अगले दिन पता चला वो 1,50,000 होगा, वैसे टाइप से नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये म्यूचुअल फंड्स प्रीफर करते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए, डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि डिफरेंट स्टॉक्स में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे टाइप से। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड से जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करते। सो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट, ओके। और इसका फंड साइज ग्रेटर देन 20,000 करोड़ है, मतलब ये लार्ज कैप वाला है। लाइक उनका क्राइटेरिया रहता है कि अगर बिलो 5,000 है, बिलो 5,000 का मार्केट कैप रहा उनका, तो वो रहते स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर उनका 5 to 20 के बीच में तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड से, और अगर वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का उनके अंदर एसेट्स, मनी वगैरह जो कंट्रोल कर रहे हैं वो होगा, तो ऐसा है कि फिर वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे टाइप से, ओके। हाँ, एंड देन ये होता है कि अभी देख सकते लाइक मिनिमम अमाउंट कि अपन मिनिमम इतने कर सकते हैं वन टाइम का, ये वो लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा। ये नहीं भी रहता है कि लाइक आज के दिन ये सब एवरेज वगैरह मिला के आज के डे के एंड में जब लाइक 3:30-4 बजे समथिंग मार्केट क्लोज हुआ, तो उस टाइम के आसपास जब ये ओवरऑल इसका वैल्यूएशन वगैरह हुआ, सारे इसका चेंजेस वगैरह होंगे डिफरेंट स्टॉक्स में, तो उनका सब वैल्यूज चेंज होने के बाद क्या कितना हुआ, तो वो सब इसमें रहता है। देन ये होल्डिंग से डिफरेंट टाइप के, अगर पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स का बता दो, अगर लाइक सोच रहे हो कि क्या कैसे वर्क करता है। सो ये देखो, अभी अपन ये मान के चलते कि अब एज अ स्टूडेंट या फिर ठीक है, एज अ स्टूडेंट अपन मिनिमम 500 रुपये मंथली पे जमा करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते, घर से मिले या थोड़ा ऐसा कुछ एडजस्ट करके। लास्ट 5 साल में अगर ऐसा 500 एवरी मंथ के होते तो 512 इंटू लाइक 6,000 30,000 हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने अगर लास्ट 5 साल पहले से आज तक एवरी मंथ 500 इन्वेस्ट किए होते तो वो 30,000 से 48,959, मतलब 63.19% का इंटरेस्ट मिल जाता था। वही अगर एफडी का रहा तो एफडी में कितना मिल जाता है 7, 8, 9%, 10% पकड़ लो, 10%, वो भी कंपाउंडिंग रहता, नॉर्मल रहता है। सो अगर मैं 30,000, वो भी अपन ऐसा डेली बेसिस पे नहीं कर रहे ना, एवरी मंथ नहीं करेंगे, एवरी मंथ करके अपन एक बार करेंगे या फिर वैसे टाइप से। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 की क्या बोल सकते 30,000 का ये कर दिया मैंने, एफडी कर दी समझो। फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल पे 30,000 की एफडी की, उस पर 10% का इंटरेस्ट आया, जो यूजुअली नहीं मिलता है। 6-7% तक बहुत ज़्यादा हो गया, 6-7-8 बहुत है, यूजुअली मैं 10 पकड़ के चल रहा हूँ, ओके। सो 10% तक का हो गया।
देन 30,000 पे 10% एवरी 5 साल मिल रहा है, मतलब 15,000 मिलेगा। तो भी 10% बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं मिलता है। उसके ऊपर से टैक्स वगैरह रिड्यूस होने के बाद अलग से वैल्यूज़ कम हो जाता है, लाइक 30%, मतलब वो 10% का एक्चुअली 7% आ जाएगा, कि वो जो 3% प्रॉफिट मिल रहा है ना अपने को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, वो टैक्स में चला जाएगा ऐसे टाइप से। ओके, सो वैसे 10% मिल के 45,000 समथिंग अपने मिले, उससे स्टिल ये जाता है। एंड देन उसका ये भी था कि उससे वो वैल्यूज़ करके उसका जो 30% प्रॉफिट आएगा उसका कट हो जाएगा, मतलब वो 45 का 40,500 आ जाएगा ऐसा टाइप से। सो ये ऐसा रहता है। अगर इसमें रहा तो इसमें कम टैक्सेस वगैरह वो उससे एज़ कम्पेयर टू एफडीज़ एंड वो उससे थोड़ा कम रहता है, कम इसमें। ओके, सो ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है इसमें डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग्स वगैरह लोग ऐसे करते हैं। देन रिटर्न्स एंड रैंकिंग वगैरह है, 1 साल का एवरेज वगैरह क्या इसमें दिख रहा है वो सब। देन सिमिलर टाइप में डिफरेंट डिफरेंट अदर म्यूचुअल फंड्स है इक्विटी के, एक्सपेंस एंड एग्जिट लोड वगैरह ये सब। तो मैं पहले ये कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। सो वहाँ पे देख सकते हो कि लाइक मैंने एक लिक्विड बताया था, लिक्विड म्यूचुअल फंड, कि जो अपने को शॉर्ट टर्म के लिए डालना है बहुत, कि लाइक विद इन 1 मंथ अपन विड्रॉ करने वाले हैं, तो उस पर बैंक या एफडी में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़ा बेटर रिटर्न मिलेगा, ऐसा चाहिए अपने को, कि थोड़ा वो टाइम के लिए 1 महीने के लिए, बट स्टिल कुछ ना कुछ आना चाहिए इस टाइप से। 10-20 रुपये भी आ गए तो भी ठीक है, ऐसा लग जाता है। सो उसके लिए ये रहता है। देन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मतलब जो टॉप के 250 कंपनीज रहती है ना, स्मॉल कैप वाली, एक कम वैल्यूएशन की बोल सकते हैं, फिर लाइक स्मॉल कैप 250 मतलब टॉप के 250 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। देन 150 इंडेक्स म्यूचुअल फंड मतलब टॉप की 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। देन यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स माने जो टॉप के 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। देन इक्विटी एंड डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, ये काइंड ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन द सेंस इक्विटी में कर रहा है, मतलब स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करेगा ऐसे टाइप से। देन डेप्ट एंड डेप्ट फंड मतलब लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह निकलते हैं ना, गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह, वो सब यूएसए के कुछ गोल्ड रिजर्व बॉन्ड्स वगैरह कम बैंक वाले निकालते हैं वो सब। तो जो वैसे स्कीम्स या ये आते हैं ना, ये उसमें भी इन्वेस्ट करेगा। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स वो रहते हैं कि जो ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आते हैं, जो बॉन्ड्स वाली स्कीम्स आते हैं ना, जो गवर्नमेंट बैक्ड रहते हैं वैसे टाइप से, उनमें इन्वेस्ट करता है ये म्यूचुअल फंड। और इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये इक्विटी जो एक टाइप का म्यूचुअल फंड है एंड डेप्ट, ये दोनों को कंबाइन करके इन्वेस्ट करेगा, कि डेप्ट वाले में भी इन्वेस्ट करेगा ये और इक्विटी वाले में भी इन्वेस्ट करेगा इसी टाइप से। देन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है। सो ये वैसे ही लार्ज कैप मतलब बस वही 20,000 से ऊपर। ऐसा भी रहता है कि अभी ये 50,000 वाला है, इसके अंदर फंड साइज देखो 20,000 से ऊपर का है। सो ये भी पर्टिकुलरली लार्ज कैप में ही आता है। अगर सारे म्यूचुअल फंड्स का देखें तो ये देखो, ये भी लार्ज कैप फंड है, देन ये भी लार्ज कैप फंड है, ये भी लार्ज कैप फंड है, ऐसा बोल सकते हो। उनका अबाउ 20,000 ना। अभी ये हो गया स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप, ऐसे मिड कैप है बट हाँ ठीक है 2000, हाँ 2000 था, मैं भी आई गेस में गलत हो गया क्या, हाँ शायद। ओके, सो हाँ वही ये यहाँ पे ऐसा नाम है। और 2000 देन इसके होल्डिंग्स देखो 150 डिफरेंट है, क्योंकि 150 इंडेक्स फंड है डायरेक्ट ग्रोथ वाला। देन कौन सा था, हाँ ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी की स्मॉल कैप 25 इंडेक्स वन स्मॉल कैप वाला है ये, बिकॉज लेस देन 2000 वाला है। सो ये इसमें 251 होल्डिंग्स है। रिटर्न्स एंड रैंकिंग देख सकते हो, लास्ट 6 महीने का 11.2% का रिटर्न, 1 साल का 5.8, माइनस में 3 साल का 83% है। ओके, सो बट इसमें कैसा रहता है, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। रिस्क इन द सेंस कि अगर आज इन्वेस्ट किए और अपने को 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद ऐसा हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया फैमिली और अपने को पैसे चाहिए, और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि अपने पास पैसे नहीं है एंड अपने को म्यूचुअल फंड्स में से निकालने हैं, और उस टाइम पे अगर ये नेगेटिव में रहा तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा लाइक रिस्की है ना, लाइक स्मॉल कैप हाईली रिस्की इन द सेंस वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। अगर 10 ईयर के टाइम पीरियड में देखोगे तो नेगेटिव कभी नहीं जाओगे, लाइक लॉस नहीं होगा 10 ईयर के टाइम पीरियड के हिसाब से देखोगे तो, बट वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। अब वोलेटाइल क्या, वोलेटाइल मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। अगर ये यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ओके ये आज का ग्राफ है, लाइक ये 1 मंथ का ग्राफ है। तो ये देखो ये ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर, देन नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
अब ऐसा हो सकता है कि 1 साल का रिटर्न है, तो आपने जब आप देखो ये यहाँ पे 18.98 वैल्यू था, आपने जब इन्वेस्ट किया तब 18.98 था, और बीच में जब एक्सीडेंट हुआ, जब आपको पैसे चाहिए थे उस टाइम 14.21 हो गया, मतलब आपका तो लॉस हो गया। अगर आपने उस टाइम पे निकला तो फिर तो आपका लॉस हो जाएगा इसी टाइप से। बट ये इसी को वोलेटिलिटी बोलती है कि ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ा होता है ऐसे टाइप से। ओके, देन अगर मिड कैप वाले रहे तो उसमें ये कम वेरिएशन दिखेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगा। देन अगर लार्ज कैप वाला रहा तो उसमें और थोड़ा कम हो जाता है ऐसे टाइप से। ओके, इसलिए लोग थोड़ा लाइक एवरेज अपने एज के हिसाब से अपने को कितना लगेगा उस हिसाब से उनका एक फार्मूला भी रहता है, वो भी बता दूंगा मैं। ओके, सो ओवरऑल यही है। तो ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह मैं अभी बता दूं, अभी लोगों को इन्वेस्ट करना है, था अभी मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ। सो इसका रीज़न ये है कि लोग यूजुअली एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे। उनमें स्कीम्स में थोड़ा लाइक टैक्सेशन वगैरह वो सब काटने के बाद एंड परसेंटेज ज़्यादा नहीं मिलता, तो ऐसा बोल सकते कि अपने वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है पैसे की वैल्यू। बिकॉज अगर अपन बैंक में देखेंगे ना, इन्फ्लेशन होता है, सो इन्फ्लेशन में भी सबको पता ही होगा। अगर इन्फ्लेशन नहीं पता होगा तो ऐसा बोल दूँ कि विद टाइम अपने करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है, उसको इन्फ्लेशन वगैरह बोल सकते हैं। अगर बहुत ईजी वे में एकदम बेसिक बोलना रहा किसी को, तो अगर किसी को आइडिया नहीं होगा, इसे सिंपल वे में समझने के बोल सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने ट्राई किया है, तो उसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कोई भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि सिर्फ यही वाले जो मैं दिखा रहा हूँ वही वाले लो, बस मैं ये एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। सो ओके, तो हाँ, म्यूचुअल फंड्स इसलिए है कि लाइक अगर अपन कुछ मोर देन 5-10 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते होगे एंड अच्छा खासा रिटर्न, एफडी से ज़्यादा का रिटर्न चाहिए होगा, तो म्यूचुअल फंड्स प्रेफर कर सकते हो। बट इसका क्या रहता है, एक बैक रहता है कि ज़्यादा अगर वोलेटाइल ले लिया या फिर ऐसा रहा कि अपन ने कुछ क्राइसिस वगैरह या फिर करेक्शन वगैरह ऐसे टाइप से कुछ आ गया म्यूचुअल फंड वगैरह इसमें, तो ये दिक्कत जा सकता है कि देखो अभी फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना और इस टाइम पे कुछ इवेंट हो गया जिसकी वजह से प्राइस कम हो गए, तो यहाँ पे अपना ऐसा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ या फिर बताता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड्स या इस चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 10 साल, ऐसा 5-10 साल का टाइम पीरियड तो भी कंसिडर करके चलो। बिकॉज अगर इसके टाइम पे बोलो ना, लाइक 2016 के बाद से 20 तक म्यूचुअल फंड्स में कैसे बोल सकते, कुछ भी इंक्रीमेंट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लाइक 5 साल के अंदर 2016 से 2020 तक बहुत कम इंक्रीमेंट वगैरह हुआ, ऐसे थोड़ा हुआ था कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सो वैसे टाइप से हुआ। देन 2020 में कोरोना क्राइसिस आने के बाद वैल्यूज़ बहुत नीचे गिर गए। लाइक जो लोग 5 साल से कंसिस्टेंट इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ इन्वेस्ट किए होंगे और उनका प्रॉफिट सिर्फ 1-2 लाख हो गया सिर्फ 5 साल के अंदर, वो ऐसे टाइप से कुछ थोड़ा बहुत हुआ था। देन कोरोना आने के बाद वो 1 करोड़ 2 लाख से 65 या 75 इतना तक वैल्यूज़ हो गया था, लाइक 20-25 लाख लॉस में। देन नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर वो सीधा वैल्यू डबल हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन डबल, सीधा 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुँच गया, ऐसे बोल सकते हैं। सो अगर लोग देख रहे होंगे तो 10 साल के अंदर वो डबल वैल्यू हो गया। ओके, बट अगर वही उन्होंने 5 साल के बाद निकाल ली होती तो उनको कुछ ज़रूरत आती थी कोरोना के टाइम पे, तो वहाँ पे उनका नुकसान हो जाता था। 1 करोड़ का 20-25 लाख उन्होंने गंवा दिया, ऐसा हो जाता था। ओके, सो अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है ऐसे प्रॉफिट के लिए, काइंड ऑफ जो अपन लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एफडी करते हैं, एफडी में अपन एफडी क्यों करते हैं, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा इसलिए, फ्री का पैसा, ऐसा बोल सकते हैं। काइंड ऑफ फ्री का नहीं है बट हाँ ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक में रखने से अच्छा अपन एफडी में अगर कुछ करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, वैसे टाइप से। देन उसी टाइप से अगर अपने को 10 साल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा में अगर करना रहा ना ऐसे, तो फॉर सेफ्टी 10 साल पकड़ के चलो, मिनिमम 10 ईयर्स, लाइक गारंटीड प्रॉफिट होगा ऐसे टाइप से। ओके, लाइक गारंटीड इन द सेंस बहुत हाईली चांसेस है। लाइक अगर कहीं पे रिसर्च वगैरह कुछ देखोगे, कुछ पेपर्स या फिर रिसर्च पेपर्स वगैरह रहते हैं उसके भी, या फिर क्या बोल सकते हैं यूट्यूबर वीडियोस वगैरह देखोगे, या फिर ऐसे यहाँ पे भी दिख जाता है। देखो अभी ये हुआ था, नहीं ये तो सॉरी ये अभी रिसेंट में हुआ है। सो हाँ ये वाला देखो, ये 2013 में, ओके 13 में लॉन्च हुआ है, आज का 2025 और इसका कितना था, 14.7 था उस टाइम पे, 14.7
आज वैल्यू है 100.64। मतलब समझ रहे हो, अगर अपन ने उस टाइम पे रिटर्न कैलकुलेटर में देखो वन टाइम का 5 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो 100 रुपये का 331 रुपये 11 रुपये हो गया होता। लेकिन अगर उस टाइम पे किसी पर्सन ने लाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख के आसपास ऐसा कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, ओके, कितना 5 साल पहले, तो ये 3 लाख हो जाता, लाइक ट्रिपल अमाउंट हो जाता। 200% प्रॉफिट इतना होता है, यूजुअली नहीं होता, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लाइक 12 to 14% ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, बट लास्ट 5 ईयर्स में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो सो ओवरऑल यही था कि लाइक अगर अपने को इन्वेस्ट करना है, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है ना, तो लोग यूजुअली गोल्ड लेते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, एसेट्स वगैरह टाइप में, ऐसे लाइक घर वगैरह ऐसे ज़मीन जायदाद कुछ लेते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट करना रहा ऐसे ऑनलाइन टाइप में तो बेटर है कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये तो हो गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये वो थोड़ा बहुत बता दिया। अभी अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना रहा तो कैसे, डिफरेंट टाइप की म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर मैं प्रिफर करना रहा तो मैं यूजुअली बताऊँ 3 से 4 टाइप के, यूजुअली 4 म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं, ओके, अगर इन्वेस्ट करना है ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए। एक निफ्टी 50 का ऐसा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आ जाता है, टॉप 50 कंपनीज का। देखो ये 12 to 14% में यूजुअली बोल देता हूँ वैसे, बट ये 10 साल के अंदर, 10 साल का भी इसका ओवरऑल कितना था 2013 से 13%, 12 to 14% ऐसे कंसिडर करके चलते हो गए। सो अगर 10 साल के लिए ऐसा इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर करना रहा ऐसे टाइप से। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अपन इसकी जगह रियल एस्टेट वगैरह वैसे में इन्वेस्ट करना है तो बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ऐसा सोचा है कि नहीं अपने को म्यूचुअल फंड से ऐसे टाइप में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज अपने कैश रहता है, अपने को ज़रूरत पड़ सकती है, ऑन टाइम अपन रियल एस्टेट बेच नहीं सकते, लोन का थोड़ा दिक्कत जाता है, इसलिए लोग ये प्रीफर करते हैं। इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, बिकॉज अगर रियल एस्टेट का बोले तो उसमें एक साथ झटके में प्रॉफिट हो सकता है, बट उसके लिए बहुत पेशेंस से टाइम लगता है। ऐसा हो सकता है कि 20 साल तक कुछ प्रॉफिट ना हो, देन 20 साल बाद सीधा वैल्यू 3, 4, 5, 10 गुना हो जाए, ठीक है, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। बट अभी अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊँ तो इसका ऐसा नहीं होगा। इसका लाइक एवरेजली बोल सकते हैं 10 साल का अगर टाइम पीरियड देखोगे तो 12-14% मिल जाता है इजीली, 10% से ज़्यादा ही मिलता है, जो यूजुअली लाइक एफडी वगैरह से तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर एफडी कर रहे हो तो एफडी से बेटर है कि एफडी 5 साल की करते हो तो उससे अच्छा बेटर है कि तुम एफडी की बजाय ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो 5-10 साल के लिए, अच्छा खासा लाइक एफडी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा ऐसा टाइप से, ओके। सो अगर ऐसा करना है तो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि 4 टाइप से म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, ओके। फर्स्ट निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड, जिसके डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ओके। मैं दिखा देता हूँ अभी फॉर एग्जांपल, देखो इसमें अगर देखा जाए तो निफ्टी 50, ओके, हाँ नहीं निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड चाहिए था मुझे, हाँ ओके। सो यहाँ पे देखो अभी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये मेरा वाला है, ये जो मैंने मतलब सिलेक्ट किया हुआ है ऐसे टाइप से दिखाने के लिए। देन ग्रोथ निफ्टी 50 का है, जियो ब्लैक रॉक का निफ्टी 50 है, नेवी का निफ्टी 50 है, निपॉन का 500, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, ऐसे टाइप से डिफरेंट से, ओके। सो अगर पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करना है ना ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं यूजुअली प्रेफर करूँगी 4 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो। एक निफ्टी 50 वाला ऐसे टाइप से, जो मैंने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सिलेक्ट किया है अपने हिसाब से, तो ऐसे टाइप से एक म्यूचुअल फंड ये। देन सेकंड हो गया निफ्टी मिड कैप 150 म्यूचुअल फंड, निफ्टी स्मॉल कैप 250 म्यूचुअल फंड, ये 3 हो गए। देन एक आइदर मेरे हिसाब से तो भी एक कि एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ले लो, जिसके मैंने HDFC का लिए हुआ है। हाइब्रिड का ज़रूरत नहीं, बिकॉज अपने जो लिया हुआ है उसमें लाइक अच्छा खासा हो गया। आइदर हाइब्रिड ले लो या फिर फ्लेक्सी कैप ले लो, मेरे हिसाब से तो भी ऐसा मैंने इतना कुछ प्रीफर नहीं करता। सो मैंने साथ लिए हुए, इसका भी बहुत रीजन है। लाइक अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए डालना रहा पैसा, लाइक मैं 1 महीने बाद निकालने वाला हूँ, तो मैं जियो ब्लैक रॉक या ऐसे कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स रहते डिफरेंट में उसमें डाल देता हूँ, 1 महीने बाद रिमूव कर दूँगा। सो अभी ये हो गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, थोड़ा बहुत वो एक्सप्लेन कर दिया। देन अभी अगर मुझे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है कि कौन सा अच्छा है, तो पहले बता दो। अभी देखो म्यूचुअल फंड्स अभी सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यूजुअली लोग क्या कंसिडर करते हैं कि अपने को 5 से 10 साल का ऐसा एटलीस्ट 5-10 साल का रिटर्न क्या कितना दिया है वो। अभी लास्ट 5 साल का तो ये थोड़ा ज़्यादा ही क्रेजी है, मतलब लाइक इतना यूजुअली रहता नहीं, बट हाँ ये देख सकते 10 साल का है 17% है,
एंड ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ओके, सो नहीं, ये भी बता देता हूँ कि ये भी डायरेक्ट प्लान का क्या है। डायरेक्ट प्लान रहता है और एक दूसरा भी रहता है, आई गेस इनडायरेक्ट वगैरह समथिंग। ओके, सो डायरेक्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मतलब देखो दो टाइप से थे, वो दूसरा वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बट हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट का बताती हूँ। दो टाइप के, वो जो दूसरा वाला फंड है ना, वो कौन सा है, मतलब कि जब अभी तो ये ऑनलाइन वगैरह आ गया है, इससे पहले कैसे होता है कि अपने को बैंक में जाके किसी बैंक मैनेजर या उनके थ्रू म्यूचुअल फंड्स ऑन कराना पड़ता था। ओके, और वो देखते थे। सो कैसा होता था कि अपन उनके थ्रू अगर ले रहे तो वो इनडायरेक्ट ग्रोथ वाला ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब अपन पहले उन लोग अगर अपन ने 100 रुपीज़ पे किए तो उसमें कुछ 1% कमीशन वो बैंक वाले लेंगे। देन कुछ तो भी इनका जो फंड मैनेजर वगैरह ये मैनेज करता है, ये जो म्यूचुअल फंड रहता है, ये भी उनका कुछ एक्सपेंस रेशियो वगैरह रहता है। सो ये भी वो लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो ऐसा हो सकता है कि इनका 1% है और जो अपन जिस बैंक के थ्रू करें उनका 1% है। जैसे 2% कट होके अपन जो 100 रुपीज़ दिए थे उसमें सिर्फ 98 रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे। तो अगर अभी ये 2 रुपये था, कुछ लग नहीं रहा होगा, बट अगर लार्ज स्केल पे देखें तो सोचो कि आपने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसमें के 2 लाख तो यही लोग लेके गए, फिर 98 लाख इन्वेस्ट हुआ। तो लाइक उस पर एक तो अपने कम इन्वेस्ट हुआ अपना, देन ऊपर से उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी थोड़ा कम आएगा। ओके, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है 1-2% का। सो वो रहता है। अगर कभी भी सिलेक्ट करना है ना तो इससे ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला कुछ म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए ऐसे टाइप से। ये बेस्ट है कि डायरेक्ट इन द सेंस कि अपन सीधा जो बीच वाला बैंक वगैरह है वो हटा के सीधा नेक्स्ट वाले को कनेक्ट कर रहे हैं, कि अपन सीधा उनको पे करेंगे एंड वो फंड मैनेज करेंगे ऐसे टाइप से। ओके, सीधा फंड को अपन जो निप्पॉन का इंडियन लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ये सब अपन सीधा डायरेक्टली इनको पे करने वाले इंस्टेड ऑफ बीच में कोई ब्रोकर या बैंक होगा ऐसे टाइप से। ओके, सो ये हो गया। अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना तो मोस्टली 4 सिलेक्ट करो। एक निफ्टी 50, एक निफ्टी स्मॉल कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150, देन निफ्टी स्मॉल कैप 250। ओके, ये 3 हो गए। देन एक चौथा वाला आप हाइब्रिड ले लो या फिर फ्लेक्सी कैप। मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ कि फ्लेक्सी कैप ले लिया। सो ये 4 ले लिया। अभी ये 4 सिलेक्ट करना ना, तो अभी देखो अगर स्मॉल कैप वाला है ना तो स्मॉल कैप का यूजुअली साइज़ वगैरह देख लो कैसे रहता है। साइज़ 540 ऐसे टाइप से होगा। अगर ज़्यादा पुराना वगैरह है ना, अभी ये तो लाइक रिसेंट में ओपन हुआ है, बट ठीक है। सो अगर इससे इन्वेस्ट करना है तो अपन ने सिलेक्ट कर लिया। इसमें प्राइजेस वगैरह का फंड साइज का देख सकते थोड़ा बहुत, वो इतना कुछ देखते नहीं यूजुअली। बट हाँ, मतलब अगर लार्ज कैप वाला रहा तो 20-40,000 करोड़ से तो होना चाहिए। स्मॉल कैप वाला है तो 500,000 करोड़ के आसपास है तो ठीक है। अगर मिड कैप है तो 2,000 करोड़ से ज़्यादा अगर होना चाहिए, अच्छा है वैसे टाइप से। ओके, देन अभी अगर ये सिलेक्ट करना है कि मुझे पता करना है कि ये जो स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड है वो लाइक अच्छा है कि नहीं है, फिर कैसे कंसिडर करें। सो मैं क्या देखूंगा कि इसका ओवरऑल देखूंगा या फिर लास्ट 5 साल का होना चाहिए। ये अभी रिसेंट 3-4 साल पहले हुआ है तो इसका 5 साल का तो नहीं, बट एट मैक्स अपन देख सकते कि ये 4 साल पहले लाइक 14 अक्टूबर 2021 में हुआ है। देन इसका एवरेज अगर बाकी इसमें देखना है तो यूजुअली 5 से 10 साल का देखो। ओके, 5 साल का देखो कितना है, देन 10 साल का देखो कितना है। अगर 12-14% के आसपास है वो अच्छा है, एक अच्छा खासा परसेंटेज वाइज दिया हुआ है उन्होंने। देन इसमें चीज़ें देखने के लिए रहती है कि अपने 4 कौन से सिलेक्ट करने वाले वो तो समझ लिया कि अपन एक निफ्टी 50 वाला करेंगे, निफ्टी 150, निफ्टी 250 एंड एक फ्लेक्सी कैप करेंगे। अपन 4 तो डिसाइड कर लिया। अभी अपन इसके लिए अपन ने लास्ट 10 साल का भी देख लिया कि लास्ट 10-12 साल का इनका एवरेज अच्छा खासा है, 12% से ज़्यादा का है, अच्छा है, ठीक है। देन 5 साल वाला भी देख लिया, वो भी एज़ कम्पेयर टू थोड़ा ठीक है, लाइक लास्ट 5 साल में तो बहुत क्रेज़ी दिया हुआ है, सो बेटर है। ओके, फंड साइज़ भी देख लिया, अच्छा खासा है, 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। होल्डिंग्स वगैरह का इतना कुछ नहीं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग वगैरह देख सकते हैं अपन कितना है वो सब। ओके, देन आता है सिमिलर फंड्स, वो डिफरेंट अपने को अगर सिलेक्ट करना रहा उस टाइम के कैटेगरी के अंदर अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये अभी मैं बता देता हूँ कि फ़ंड सिलेक्ट करते हो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या रहता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब अगर अपन किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें का कितना % वो लोग लेने वाले हैं, कि लाइक उनका फंड मैनेजर रहता है ना,
तो वो फंड मैनेजर ये सब करेगा, लाइक ये सब कैलकुलेशन वगैरह करेगा, स्टॉक सिलेक्ट करेगा, उनमें इन्वेस्ट करेगा, या फिर डेप्ट अगर कर रहे होंगे तो वो पर्टिकुलर बॉन्ड सिलेक्ट करेगा, गोल्ड अगर कर रहे हैं तो वो गोल्ड मैनेज करेगा, ये वो। तो उनका भी कुछ सैलरी रहता होगा, तो उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो वो सब करने के लिए वो अपने से कुछ एक्सपेंस रेशो नाम से, एक्सपेंस रेशो के नाम पर अपने से कुछ लाइक उसमें का कमीशन बोल सकते हैं, हैंडल करने के लिए लेते हैं कि अपना पैसा मैनेज करेंगे म्यूचुअल फंड, तो उसका उनका कुछ कमीशन रहता है ऐसे टाइप से। सो उनका कमीशन 0.17 है, मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ पे किए तो उसमें के 99.83 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करेंगे एंड 0.17 रुपीज़ वो एज अ कमीशन, एज अ हैंडलिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वो अपने पास रखेंगे, ऐसे टाइप से। ओके, देन एग्जिट लोड क्या रहता है कि आप जब ये म्यूचुअल फंड सोल्ड करेंगे, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप जब ये बेच देंगे तो उसके बाद वो कुछ एग्जिट लोड लगाते हैं। नील मतलब अभी इसमें एग्जिट लोड कुछ नहीं है, अगर आपने आज इन्वेस्ट किया बट इसमें कुछ एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगेगा। ओके, मतलब अगर ऐसा रहता है कि कुछ इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ, देखो इसमें देखो अभी क्या दिया है कि एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम विद इन 15 डेज। मतलब अगर मैंने आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, देन आफ्टर बिफोर 15 डेज अगर मैंने पैसे निकल लिए तो वो मुझे 99 रुपीज़ वापस दे देगा। और ऊपर से अपने जब इन्वेस्ट करते तो 0.26 रुपीज़ तो कटती है, मतलब मुझे मिलेंगे एग्जैक्ट 98.74 रुपीज़। वो भी GST अगर कट हो गया होगा तो वो थोड़ा कम मिलेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना मिलेगा 98.74 के आसपास। ओके, सो ऐसे टाइप से एग्जिट लोड इसलिए देखते हैं कि अगर अपन एक साल से ज़्यादा का इन्वेस्ट करो तो फिर तो एग्जिट लोड देखने की ज़रूरत नहीं। यूजुअली सारे ही म्यूचुअल फंड से, ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड्स में ऐसा रहता है कि अगर एक साल से ज़्यादा का टाइम होगा, एक साल से ज़्यादा अपन इन्वेस्ट करने वाले होंगे, फिर वो म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोड नील कर देते, मतलब एग्जिट लोड नहीं लेंगे। बट पर्टिकुलर कुछ टाइम रहता है कि एक साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लाइक पैसे निकाल लेंगे म्यूचुअल फंड में से तो वो 1% चार्ज करने वाले हैं, या फिर 15 डेज़ के अंदर होंगे तो 1% चार्ज करेंगे, इस टाइप से। ओके, सो अब अगर अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5-10 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर तो एग्जिट लोड देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, बट फॉर सेफ्टी देख लिया करो कि एग्जिट लोड है क्या। देन उन्होंने बताया कि एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 15 डेज। तो फिर अपन तो ये सोच के चल रहे कि एक साल बाद अपन रिमूव करने वाले पैसे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कितने भी हो। तो लाइक म्यूचुअल फंड में अपन, अपने को पता है कि अपन एक साल से ज़्यादा लाइक 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो अपने को फिर एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा, अपने को गारंटी पता है, तो अपने को वो वाले पे थोड़ा बच गया ऐसे बोल सकते हैं। देन एक्सपीरियंस रेशो, अभी एक्सपीरियंस रेशो तो मैंने बता दिया कि लाइक वो फंड मैनेजर सब मैनेज करते हैं तो उनका कुछ कमीशन टाइप से वो ले लेते हैं। सो अगर कोई भी अपने को म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो ये दो देखना है कि एग्जिट लोड कितना है, कि अगर एग्जिट लोड है क्या उनका कंफर्म गारंटेड। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी रहते हैं कि जो एग्जिट लोड लेते हैं तो आप कभी भी निकालो, 10 साल बाद निकालो, 5 साल बाद निकालो, 1 साल बाद निकालो, एग्जिट लोड 1 या 2% लेंगे इस टाइप से। तो ये देखना है कि एग्जिट लोड ऑलमोस्ट ज़ीरो नील हो, या फिर अगर हो तो ऐसा कुछ टाइम लिमिट है उनका कि 1 साल के अंदर होगा तो ही एग्जिट लोड होगा, 1 साल के बाद होगा तो एग्जिट लोड नहीं लेंगे, इस टाइप से। ओके, देन एक्सपेंस रेशो मिनिमम होना चाहिए, लाइक 1% से कम होगा तो मैंने ये जो लाइक मेरी इसमें लिस्ट वगैरह मैंने इसी हिसाब से ली है कि मुझे एग्जिट लोड एंड मेरे हिसाब से ये थोड़ा ठीक लगा मुझे, इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है। सो हाँ, ये था। अगर अपन कुछ भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो अपन ये देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशो कम से कम होना चाहिए, 1% से कम ही हो, 1% ज़्यादा होगा तो मत लो, लाइक ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक मैंने अभी ये देखो निफ्टी 50 का डायरेक्ट ग्रोथ वाला ये लिया है तो उसका 0.17% है सिर्फ, कुछ इसमें 1%, 2% तक का हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। देन इसमें एग्जिट लोड भी नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट वो थोड़ा बहुत रहता है, उसका कुछ नहीं था। देन ये टैक्स इम्प्लीकेशन, इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न्स आर टैक्सड एट 20%, FDs में 30% तक हो जाता है कि अगर आप 1 साल के अंदर इसमें से रिमूव करोगे जो भी प्रॉफिट हुआ, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा कुछ रहा, 1.25 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट रहा, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ 1.25 लाख के ऊपर, तो उस पर 20% वो टैक्स ले लेंगे ऐसे टाइप से। और अगर वही 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया तो फिर वो 12.5% इंटरेस्ट लेंगे, अगर 1.25 लाख के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट गया तो। ओके, सो ये देन हाँ, मतलब अगर चेक करना है तो बस यही देख सकते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं यूजुअली क्या देखता हूँ कि बस देखना है तो मैं एकदम फास्ट वे में, अगर मुझे देखना है मैं रैंडमली सर्च करूँगा, ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया,
निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लिया। अभी ये मुझे 4-5 म्यूचुअल फंड आ गया, मैंने ऐसा देख लिया। अभी ठीक है, मैं ऐसे 10 साल का देखूँगा, ठीक है 13% है, मतलब 12% ज़्यादा है, 12-14% के ऊपर है, 10 साल का एवरेज रिटर्न है, अच्छा है। फंड साइज देख लिया 20,000 से ज़्यादा का है, और निफ्टी 50 लार्ज कैप वाला है, मतलब 20,000 से ज़्यादा, मतलब ठीक है। देन मैं उसके बाद देखता हूँ कि एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो 0.17, मतलब अच्छा खासा कम है। लाइक यूजुअली 0.5 के ऊपर वगैरह रहता है, देन 0.17 है, मतलब कम है। एग्जिट लोड भी 0 है। देन स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो तो रहते हैं, वो बाकी सब इतना कुछ नहीं। अगर मुझे ये दिखा कि लास्ट 10 ईयर्स का इनका एवरेज 12% के अबव है, फंड साइज 20,000 के अबव है, देन एक्सपेंस रेशो 0.5 के नीचे या फिर 0.5 तक है, ऐसे टाइप से, एंड एग्जिट लोड 1 साल से बाद रहा तो 0 का या फिर ऐसा नील है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि अच्छा है। अभी मैं दूसरा दिखा देता हूँ, ये ग्रो एप्लीकेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसी का म्यूचुअल फंड देख लो। अभी ये तो रिसेंट में लॉन्च हुआ है, इसी साल लॉन्च हुआ है, सो इसका कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ। अभी इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं तो अभी तो नहीं करूँगा, इसलिए मैंने देखा नहीं, क्योंकि उनका फंड साइज भी 13 करोड़ का है। तो लाइक ये निफ्टी 50 है, तो लाइक लार्ज कैप्स के हिसाब से 20,000 करोड़ के ऊपर वगैरह होना चाहिए। सो ना ये था। सो एग्जिट लोड देखो 0.3%, वहाँ पे 0.7% था, 0.17% था, इससे कम है। एग्जिट लोड नील है। देन बाकी सब तो वही है। देन जियो ब्लैक रॉक का है, ये भी अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है। अभी इनका एक्सपेंस रेशो देखो 0.1% है, एग्जिट लोड कम है। बट मैंने अगर मेरा UTI निफ्टी 50 कंसिडर करने का रीज़न क्या था कि मैंने बाकी जब ऐसे चेक किए तो उनका ऐसे था कि वो रिसेंट में लॉन्च हुए या फिर उनका ऐसा 10 साल का एवरेज रिटर्न कम था। ओके, देन मैंने जब इसका देखा तो इसके हिसाब से एग्जिट लोड भी लाइक बहुत कम था, 0.5 से कम है, मतलब अच्छा खासा कम है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह लेना है ना, तो आप ऐसा ट्राई करो कि उसके जो सिमिलर म्यूचुअल फंड्स वगैरह होंगे उन जो 5-6 अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो उनमें से सबसे कम एग्जिट लोड एंड सबसे कम एक्सपेंस रेशो, ये एक दो चीज़ें कंसिडर करनी। एंड लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज भी अच्छा खासा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी म्यूचुअल फंड का ऐसा है कि उनका एवरेज 15-16% है, एंड उसका एवरेज ईयरली रिटर्न 15-16% दिखा रहा है एनुअलाइज, एंड ऐसा हो गया कि उसका एक्सपेंस 2% है। मतलब वो जितना लाइक अपन ये इसके हिसाब से दे रहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो लाइक ऑलमोस्ट कैंसल्ड हो जाएगा, वो 10-11% तक आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। ओके, एंड वही अगर ऐसा रहा कि कोई एक म्यूचुअल फंड है दूसरा की जो 16% की जगह 15% दे रहा है, बट उसका जो एक्सपेंस रेशियो वो इंस्टेड ऑफ 2% 0.5% है, तो कोई ऐसा सोच सकता है कि नहीं इसका 16% है एवरेज, मतलब ये ज़्यादा होगा, बट एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से बहुत डिफरेंट करता है। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखें तो लाइक 1% का कम डिफरेंस है, बट यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1.5% से कम है, मतलब अपन इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो अगर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कंपेरिजन करके थोड़ा अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से, या फिर एक्सपर्ट के एक कोई कंसल्टेंट वगैरह वो रखते हैं, उनसे कंसल्टिंग करके देखते। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसे इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करता हूँ कि ऐसा एक्सपेंस रेशो फर्स्ट देख लिया, एग्जिट लोड तो यूजुअली रहता ही नहीं है, 1 ईयर से ज़्यादा कर रहा तो वो 0 हो जाता है, मोस्ट ऑफ द इसमें वैसे ही रहता है। बट एक बार मैं चेक कर लेता, अगर 1 ईयर से ज़्यादा का 0 ना है तो गारंटीड कोई दिक्कत नहीं देखने की एग्जिट लोड। सिर्फ एनुअलाइज 5 एंड 10 साल का कितना है वो, यूजुअली 10 साल का देखो, अगर 10 साल का नहीं होगा तो फिर 5 साल का देख सकते हो। ओके, वो देन एक्सपेंस रेशो, बस ये दो चीज़ें देखनी म्यूचुअल फंड्स के लिए, लाइक बस स्माइल आ जाएगी इससे कि अगर उसका एक्सपेंस रेशो कम है एंड 10 साल का एनुअल रिटर्न अच्छा खासा है, 12-14%, 15%, 17% है, तो बेटर है। 12% ज़्यादा होना चाहिए बस 10 साल का। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो तो इसके लिए एक बात बता दूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो कि एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि आपने अभी इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 5 साल में वो नेगेटिव गया, 1 करोड़ का 50 लाख 60 लाख हो गया, फिर 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो उसका 50,000 60,000 हो गया, 30-40,000 नेगेटिव में। बट वही उसके नेक्स्ट 5 साल बाद देखोगे तो वही जो आपका 50-60,000 हो गया था उसका लाइक 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, ऐसा हो सकता है। ओके, तो बट ये कंसिडर करके चलना है कि अगर 10 साल का एवरेजली अगर 10 साल बाद आप निकालने वाले हो, 10 साल तक कंस्टेंट इन्वेस्ट करोगे तो आपका गारंटीड नुकसान नहीं होगा एंड गारंटीड प्रॉफिट होगा। तो एक 12 से 14% तक तो मिल ही जाते हैं। देन एक और बात कि
अभी लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये वो उनको लगता है कि नुकसान हो गया ये वो। सो इसका एक रीज़न बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द इसमें देखा गया है कि लोग लेस देन 1 ईयर या फिर 3 ईयर्स के अंदर पैसे रिमूव कर देते हैं। लाइक दो मैं अभी बता रहा हूँ कि कम से कम 10 साल तक इन्वेस्ट करो ऐसे टाइप से। बट स्टिल ऐसा होगा कि कुछ लोग रहेंगे कि जो अभी इन्वेस्ट करेंगे ऐसा देख के, या फिर थोड़ा कुछ उनको आइडिया आएगा ऐसे टाइप से, एंड वो इन्वेस्ट करेगी, फिर 1 साल बाद उनको नहीं लगेगा अभी पैसा चाहिए यार, कुछ खरीदना है, ऐसा फ़ोन खरीदना है या फिर ऐसा कुछ, अपन पैसा निकाल लेंगे। बट वही अगर 10 साल रखोगे तो गारंटीड प्रॉफिट होने वाला है ऐसे टाइप से। मतलब अगर इसका ये भी रहता है कि कुछ स्ट्रैटेजीज रहती है कि लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर ऐसे बोला ना तो इसका एक स्ट्रैटेजी रहता है कि कैसे बोल सकते हैं, सेफ्टी वाला एक है कि एक एक्स फैक्टर वाला स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज एक्स है, मेरी अभी एज 19 है 20 ऐसे बोल सकते हैं। सो अगर मेरी एज 20 है तो एक्स इक्वल टू 20। सो मैं 20% लाइक मैं जितने भी पैसे सेव करता हूँ या फिर मैं कमाता हूँ ऐसे टाइप से, तो उसका 20% मैं ऐसे लिक्विड फंड में डालूंगा जो सेफ़ है, ओके, सेफ एसेट टाइप से। एंड बाकी का जो 80% रहेगा वो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 50 वाला, निफ्टी 150, निफ्टी 250 इनमें इन्वेस्ट करूँगा ऐसे टाइप से, ओके। अगर कुछ भी करना ना तो ऐसे टाइप से मैं इन्वेस्ट करूँगा कि 4 कंसिडर करूँगा, 150 निफ्टी, मतलब जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये तीनों में इन्वेस्ट करूँगा। और मेरी एज जितनी है मैं उस हिसाब से ये लिक्विड फंड में ज़्यादा रखूँगा, बिकॉज विद टाइम लाइक मुझे ऐसा हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए, तो जितना ज़्यादा ऐसा लाइक ये लिक्विड फंड ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत सेफ है, काइंड ऑफ एफडी के जैसा बोल सकते हैं कि एफडी का कैसा है कि पैसे डूबेगी नहीं, गारंटेड पता है इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे टाइप से। क्योंकि लिक्विड फंड में बहुत लगे, ये अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है सीधा, कि हर दिन ऐसा नहीं हुआ कि कम हुआ है करके, ये बस बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू स्ट्रेट बढ़ता जा रहा है ऐसे टाइप से। सो अगर कभी भी ऐसा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है फिर ऐसा होगा तो फिर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करो। एंड अगर 5-10 साल के हिसाब से देख रहे होंगे तो फिर स्मॉल कैप 150 एंड निफ्टी 50 वाला म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, लाइक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा एज़ कम्पेयर टू लाइक एफडीज़, ओके। सो मैंने ये बता दिया। अगर किसी को लाइक मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि यही लो, बट मेरे हिसाब से तो भी अभी के लिए ये मुझे कुछ म्यूचुअल फंड्स है जिनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा अगर मेरे को करना रहा तो सो हाँ, मैंने अभी तो लाइक किया हुआ था, बट यहाँ पे कैसे बताऊँ, अभी मैंने कुछ रिमूव किया। अगर मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया ना तो दिक्कत हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, बट मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे दिखेगा नहीं, दिखेगा ट्रांजैक्शन में देख लो। अभी ये मेरे कुछ एक प्राइजेस वगैरह प्रॉफिट एंड ऑल मैंने कितने पे किए हुए हैं, बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा। ये मैंने लास्ट ईयर से ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो स्टार्टिंग में जब किया तो 100 रुपये, थोड़ा बहुत बैलेंस बचा वो स्टॉक्स में गलती से डाल किए थे, देन इन्वेस्ट किए होंगे वो सब, वो है देन वो सब। अभी अगर वो उसके बाद इससे बढ़ते 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 उस टाइम पे कम था देखो, देन 8,000 ये इस ईयर के। एंड अभी मुझे थोड़ा कुछ काम था तो उसकी वजह से मैंने लाइक यहाँ से मनी विड्रॉ किया। फ्रेंड के भी मेरे पास थे, एक फ्रेंड भी मेरे साथ इन्वेस्ट करता था ये वो। सो ऐसे टाइप से अगर मैं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हो, लाइक थोड़ा बहुत आइडिया, तो अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि नहीं अपने को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ। बस ये मेरा सजेशन है अगर किसी को ट्राई करना होगा, ओके। सो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें नेक्स्ट 5 ईयर्स या फिर 3-5 ईयर्स तक अगर इन्वेस्ट करना रहा तो सही है, लाइक कर सकते हो गारंटेड। आफ्टर ऐसा हो सकता है कि 3-4-5 साल बाद ये कुछ अंडर परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स बन जाए या फिर इनका एक्सपेंस रेशो बढ़ जाए, ऐसा कुछ पॉलिसीज़ वगैरह कुछ आ जाए, तो उस हिसाब से तो फिर अपन एवरी 5 ईयर्स के बाद या फिर 2-3 ईयर्स के बाद चेक करके वापस से चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो ये कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर मेरा सजेशन के हिसाब से देखोगे तो। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। अपने हिसाब से आप जो रिसर्च वगैरह है अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे। बट अगर सजेशन चाहिए होगा तो ये सजेशन है मेरा, दैट्स ऑल। सो आज के लिए यही। बाय द वे मैं ऐसे सोच रहा हूँ और कुछ टॉपिक्स वगैरह है जिस पे बात कर सकते हैं, लाइक मैं इसके अलावा एफ.एन.ओ ट्रेडिंग नहीं, मैं आई वोंट सजेस्ट दैट। लाइक मैं स्टॉक्स वगैरह के रिलेटेड बात कर सकते हैं, मैंने स्टॉक्स का भी किया हुआ है। सो ये यहाँ पे ETFs भी रहता है, ETFs काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जैसे रहता है वो है, उसका अलग से एक टॉपिक लग जाएगा। देन ये स्टॉक्स वगैरह का है, स्टॉक्स को मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। देन यहाँ पे ये भी रहता है। और हाँ, एक और बात कि
जैसे अपन एफडी के बेसिस पे बहुत कम एफडी के अगेंस्ट, जैसे होम लोन लेते हैं घर के अगेंस्ट, वैसे एफडी के अगेंस्ट लोन मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पे। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी लोन मिलता है। मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड्स होगा या फिर कुछ पर्टिकुलर 1-2 लाख का होगा, तो आपको उसका कुछ 80-70-80% अमाउंट तक का, लाइक अगर 1 लाख रुपये होंगे तो 80,000 या 90,000 तक का आपको म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन मिल जाता है, वो भी बहुत कम पैसे में। और अगर लाइक लोग कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ एफडीज या फिर इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड लाइक जो लोग एफडी में कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सोचा था कि मैं 10 साल एफडी कर दूंगा, 10 साल की एफडी ऐसे टाइप से कुछ करने वाला हूँ, 5 साल की दूंगा अगेन रिन्यू करा दूंगा, ऐसा गारंटीड पता है पैसे नहीं निकालेंगे ऐसे टाइप से। तो वो लोग क्या करते हैं कोई कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, ऐसे ही 10 साल के लिए जो करना था वैसे टाइप से। एंड देन वो ऐसे करते हैं कि लाइक उनको जब लोन वगैरह कुछ ज़रूरत पड़ा, तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लोन लेने की वजह जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट पड़ता है, वो म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं। तो इस पर लाइक बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। और एज अ कोलेट्रल एफडी की जगह म्यूचुअल फंड्स होने वाला है एज अ कोलेट्रल, सो कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है बिकॉज उनके सेफ्टी के लिए म्यूचुअल फंड्स है। और म्यूचुअल फंड्स एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स लाइक स्टॉक्स की बजाय, क्योंकि स्टॉक्स को भी अपन कोलेट्रल रख के लोन ले सकते हैं बट उसमें बहुत कम रहता है, बट म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा परसेंटेज में मिल जाता है बिकॉज ये थोड़ा बहुत सेफ रहता है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है हद से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। बिकॉज स्टॉक्स तो रातों रात ऐसा हो सकता है कि आज 1 करोड़ के स्टॉक्स है और अगले दिन 0 हो गए, बट म्यूचुअल फंड्स ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये डिफरेंट अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ रहता है दैन दूसरे इसमें भी। सो वैसे टाइप से। सो आज के लिए तो मे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया लंबा वीडियो, बट हाँ ठीक है, मेरा बेस्ट ट्राई किया अभी समझाने का। वैसे अभी हाँ, अगर मैं नेक्स्ट टाइम अभी अगर म्यूचुअल फंड में बनाऊंगा ना, तो मैं दिखाऊंगा मैंने कितना इसमें सेव किया है या फिर एक इन्वेस्ट किया हुआ और कितना रिटर्न मिला। 1 साल के हिसाब से ज़्यादा नहीं था, बट मैं 10 साल का एवरेज पकड़ के चलता हूँ। सो 10 साल के हिसाब से देखोगे तो अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, सो आज के लिए दैट्स ऑल। बाय द वे, मैं कल का अभी तक टॉपिक सोचा नहीं हूँ क्या बनाऊँगा, किस टॉपिक पे। आज का तो डे 7 कम्प्लीट हो गया। सो अभी देखते हैं, कल आइदर मैं ETFs पे बना दूंगा या फिर स्टॉक्स पे बना देंगे, या फिर देखते हैं कोई और टॉपिक, या फिर स्टोरी राइटिंग या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या फिर लाइफ की रिलेटेड देखते हैं। कल का टॉपिक तो कुछ फिक्स नहीं है। अगर किसी को कुछ आइडिया होगा तो कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो या फिर कमेंट्स में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टाटा, सी यू।